आज जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स पे चौड़े होते हैं कंट्रीज शायद आज से 30 से 40 बाद, तो ये जो स्कीम चल रही है ना इंडिया में भी ये अग्निवीर वाली, वो भी शायद एक ऐसा वक्त जब एआई पावर्ड मशीन्स इतनी पावरफुल हो जाएंगी कि भैया ह्यूमंस का। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत टेक प्लूटो से और लेके आऊंगा आपके पास एक स्पेशल वीडियो, जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिलिट्री के, वॉरफेयर इंडस्ट्री के ऑटोनमस होने के बारे में। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा सिनेरियो जिसमें फ्यूचर में वॉर्स लोगों के बिना लड़ी जाएंगी, कंप्लीटली वॉर मशीन से लड़ रही होंगी। मतलब जैसे आज रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही है और सुनने में आ रहा है कि भैया ड्रोन वॉरशिप्स जा रही हैं, ड्रोन के जो प्लेन्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं यूक्रेन पे और बाजी पलट रही है। ऐसा सिनेरियो होने वाला है फ्यूचर में, जब होगा ही यही, लोग होंगे ही नहीं मिलिट्री में जो कि एक्चुअल में वॉर लड़ रही हो ह्यूमन टू ह्यूमन। वेल, ड्रोन्स हो, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, इवन न्यूक्लियर वेपन्स, कंप्लीटली 100% प्रिसिजन के साथ, कोई भी ह्यूमन एरर नहीं होने वाला उसमें, क्योंकि वो तो कंप्लीटली ऑटोनमस होंगे। अब देखा जाए तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, वो आपको बहुत एग्जैजरेटेड लग रहा होगा और लग रहा होगा यार क्या बकवास कर रहा है। अब रिएक्शन सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि भैया ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्री जो है किस डायरेक्शन में जा रही है। वो तो ऑटोनमस होने जा रही है। रोबोटिक वॉरफेयर एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। अब बात यह है कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ये जो फुली ऑटोनमस वेपन्स है ये एक लॉजिकल स्टेप है मिलिट्री वॉरफेयर का। अब आप देखें तो जो भी हिस्टोरिक एवोल्यूशन हुआ है मिलिट्री वॉरफेयर में, वो कुछ ऐसे ही हुआ है। पहले जहां तलवारें और तीर कमान से लड़ाई जाती थी, अब वो मूव हो गई प्लेन्स में, गन्स में या टैंक्स में और इवन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स में। चाहे ड्रोन्स हो, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो वॉर इंडस्ट्री में और मिलिट्री इंडस्ट्री में होता आया ही है। और ये हिस्ट्री यही सजेस्ट करती है कि जो टेक्नोलॉजी का जो रोल है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता हुआ एक पॉइंट ऐसा आएगा जब टेक्नोलॉजी ही पूरी वॉर को कंट्रोल कर रही होगी, यानी कि कंप्लीटली ऑटोनमस हो चुकी होगी वॉर। लॉजिकली देखा जाए ना तो ह्यूमन इंटरवेंशन एक्चुअली में मिलिट्री ऑपरेशंस को स्लो कर देती है, लेथार्जिक कर देती है और इनएक्यूरेट भी बना देती है। और ये सब होने के बावजूद भी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अब एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। एक मिलिट्री ड्रोन जो आज हवा में ऑपरेट कर रहा हो, लेट्स सपोज रशिया की तरफ से, वो क्या कर रहा है, वो लाइव फुटेजेस भेज रहा है किसी ऐसे बंदे को जो बंदा कंट्रोल टावर में बैठा हुआ टारगेट को एनालाइज कर रहा है उस लाइव फुटेज को देख के और डिसाइड कर रहा है कि भैया फायर करूं या ना करूं उस टारगेट पे। लेकिन क्योंकि एक ह्यूमन उस डिसीजन को ले रहा है, इसी वजह से टारगेट पे हिट करने की एक्यूरेसी भी कम है और डिसीजन मेकिंग भी स्लो है और एक ह्यूमन रिजर्व हो रहा है एक मशीन को कंट्रोल करने में, यानी कि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। अगर यही चीज़ कंप्लीटली ऑटोनमस हो जाए तो इसका मतलब यह है कि जहां पर मिलिट्री वेपन को लगेगा कि वो एक पर्टिकुलर टारगेट को लॉक कर चुका है, वो उस पर अटैक भी कर देगा, उसे किसी ह्यूमन के यस या नो की ज़रूरत भी नहीं है और एक्यूरेसी भी बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि वो तो ह्यूमन कैलकुलेशन के जैसे एरर्स होते हैं उनसे एरर तो होने नहीं वाले। और टारगेट हिट करने की एक्यूरेसी भी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि ह्यूमन एरर्स का कोई चांस नहीं होने वाला। अब ये जो ऑटोनोमस किलर मशीन्स है ना, ये वो टर्मिनेटर या जो भी मूवीज़ में दिखाते हैं हॉलीवुड मूवीज़ में कि भैया इस तरीके से रोबोट्स होंगे और लड़ेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा मूवीज़ तक ही ठीक है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एक्चुअली में आर्म मैन्युफैक्चरर्स सोफिस्टिकेटेड एआई एल्गोरिदम्स को मॉडर्न वेपन्स में लेकर आ रहे हैं, यानी कि उन वेपन्स को कंट्रोल करने वाला जो दिमाग है ना, जो इंसानी दिमाग है, अगर वो एक एआई से ड्रिवन हो तो कैसा होगा। यानी कि वेपन्स वही है जो पहले थे, यानी कि बारूद भरा है उनमें, वो तबाही कर सकते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने वाला, डिसीजन मेकिंग देने वाला जो दिमाग है, जो इंसानी दिमाग है, उसको एआई से रिप्लेस कर देना। यानी कि जहां कोई एक फाइटर प्लेन में एक इंसान है जो टारगेट लॉक कर रहा है और हवा से बमबारी कर रहा है, उसकी जगह पे अगर एक ड्रोन प्लेन हो जो कि अपने टारगेट को लॉक करके बमबारी करे, ये डिफरेंस। यानी कि बॉम्ब वही होगा, लेकिन अटैक करने वाला जो दिमाग है वो ह्यूमन ब्रेन नहीं होगा, वो एआई होगा, यानी कि कोई मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं होगा। अब वो किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो भैया 99% एक्यूरेसी तक भी वो अचीव कर सकता है, जो ह्यूमनली तो शायद पॉसिबल भी नहीं है। इनफैक्ट मिलिट्री एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि फ्यूचर में जो वेपन्स है वो कंप्लीटली एआई ड्रिवन ही होंगे और वो ये भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि सामने अगर कोई उनका एनिमी है
क्या वो आप पे अटैक करने वाला है। अगर उसको ऐसा प्रोग्राम कर दिया जाए तो वो ऐसा कर सकेगा कि भैया अगर वो अटैक करने वाला है तो उससे पहले उसे अटैक करके खत्म कर दो। ऐसी टेक्नोलॉजी भी आने वाली है और एआई एल्गोरिथम्स को ऐसा ट्रेन किया जाएगा कि भैया जो टैंक्स और वेपन्स है ना, जो वॉर्स में यूज हो रहे हैं, उनको कंप्लीटली ऑटोनोमस बना दिया जाएगा। यानी कि बैटलफील्ड में उनको क्राइटेरिया दे दिया जाएगा कि भैया अगर एनिमी कॉम्बैटेंट ऐसा है, इस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग तबाह कर दो उसे। एग्जाम्पल, अगर सोल्जर्स या एनिमी कॉम्बैटेंट जो है उन्होंने एक यूनिफॉर्म, सर्टन यूनिफॉर्म पहनी हुई है जो आपकी एनिमी कंट्री की यूनिफॉर्म है, तो भैया खत्म कर दो उसे। अब ये सब सुनने में पेपर पे बहुत ज्यादा अमेजिंग सा लगता है और बहुत ज्यादा क्रेजी लगता है। ये जो ह्यूमन इंटरवेंशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, ये एक ड्रीम लाइक सिनेरियो लगता है मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए। और फंडामेंटल क्वेश्चन यहीं पर राइज होता है कि भैया कितना टाइम और लगेगा जब एक्चुअली में वॉर्स कंप्लीटली ऑटोनोमस हो जाएंगी। यानी कि कोई टिपिकल जो आर्मीज की हम बात करते हैं, इस कंट्री के पास इतनी बड़ी आर्मी है, उस कंट्री के पास इतनी बड़ी आर्मी है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि भाई शायद इसको तो 100 साल लगने वाले हैं, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कल ही। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शायद आने वाले 30 से 40 साल के अंदर भी ऐसा पॉसिबल हो जाए। यानी कि आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद शायद हम ये बात ना करें कि भाई रशिया के पास कितनी आर्मी है, नेटो के पास कितनी आर्मी है या इंडिया के पास कितनी आर्मी है। एक्चुअली में हम ये बात करें कि भैया किनके पास कितने लॉज, यानी कि लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम्स, किनके पास लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम ज्यादा है। आज जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स पे चौड़े होते हैं कंट्रीज, शायद आज से 30 से 40 बाद बोलेंगे कि भैया किसके पास लॉज यानी कि लीगल ऑटोनमस वेपन सिस्टम्स किसके पास ज्यादा है। और यही चीज ड्राइव करेगी फ्यूचर डोमिनेंस को वॉर्स के अंदर। यानी कि जिसके पास ऑटोनमस और रोबोटिक मिलिट्री ज्यादा बड़ी है वो ही सिक्का चलाएगी अपना ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। आज जैसे रशिया गला दबा के बैठा हुआ है, यूरोप का चोक कर दिया है अपने ऑयल एंड गैस सप्लाई को टाइट करके, उसी तरीके से आज तो अलग बात है, लेकिन आज से 30 से 40 साल बाद शायद ऐसा सिनेरियो आएगा कि भैया किसके पास लीथल ऑटोनमस वेपन्स और रोबोटिक मिलिट्री ज्यादा बड़ी है, और वही चीज शायद डिसाइडर होगी। तो भैया तो ये जो स्कीम चल रही है ना इंडिया में भी, ये अग्निवीर वाली, वो भी शायद इस चीज का अंदेशा है कि इंडिया में जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसको भी इस बात का अंदेशा है कि भैया फ्यूचर को अभी से एम्ब्रेस कर लोगे तो ही बने में रहोगे। क्योंकि अपनी एनिमी कंट्रीज के पास अगर ऑटोनमस सिस्टम ज्यादा डोमिनेट कर गए तो भैया इंडिया तो दबी रह जाएगी। और इसी वजह से वो ये फ्यूचर देख पा रही है कि भाई ऑटोनमस फ्यूचर होने वाला है, टिपिकल ह्यूमंस के थ्रू वॉर्स नहीं होने वाली है। इसीलिए अपनी फौज को बढ़ा के ज्यादा फायदा नहीं है, अपनी ऑटोनमस लीथल वेपन्स बनाने पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एआई के एवोल्यूशन में फोकस ज्यादा करना चाहिए, रादर देन बंदे बढ़ाने की कितनी बड़ी फौज है आपकी, ये फ्यूचर नहीं है। तो देखा जाए तो हम स्टेप्स तो अपने बढ़ा चुके हैं ऑटोनमस वेपन्स की तरफ। अब आज की डेट में भी वॉर में ड्रोन्स यूज हो रहे हैं, ऐसे ऐसे ड्रोन्स यूज हो रहे हैं जो कि अपने टारगेट्स को लॉक कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और गेम को चेंज भी कर रहे हैं। देखा जाए तो चाहे छोटे मिलिट्री ऑपरेशंस हो, चाहे फुल स्केल वॉर हो, ड्रोन्स तो ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। और ये एआई पावर्ड ऑटोनमस वेपन्स जो है ना, इनकी एक डार्क रियलिटी भी बता दूं आपको। देखा जाए तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि फ्यूचर में एआई इतना पावरफुल भी हो सकता है कि भैया ये एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जब ह्यूमंस की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से भी ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगा। इसको कहा जाएगा टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। एक ऐसा वक्त जब एआई पावर्ड मशीन्स इतनी पावरफुल हो जाएंगी कि भैया ह्यूमंस का कंट्रोल ही उनके ऊपर से छूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनकी जो मर्जी में आए वो करेंगे। वो कैसे ऊँट किस करवट बैठेगा इसका तो कोई नहीं कह सकता। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, आप जाएं उस वीडियो को देखें, आई बटन में अभी के अभी लिंक दे रहा हूं मैं। आगे बात करते हैं इस सिंगुलैरिटी से आगे की। अगर सिंगुलैरिटी आ गई तो होगा क्या फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर तो नहीं बन जाएंगे ये LAWS लॉज यानी कि लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम्स। अगर एआई इतना पावरफुल हो गया यानी कि ह्यूमंस की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से ज्यादा ऊपर बैठ गया तो भैया हो सकता है कि ये सारे जो लॉज जो हम ह्यूमंस बना दें, लॉज मतलब लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम, उनको शायद एआई ही कंट्रोल करके हम ह्यूमंस को ही डिस्ट्रॉय कर डाले। बिल्कुल हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने बताया आपको, आई बटन में जाकर वीडियो में देखेंगे, उसके अंदर हमने इसके बारे में डिटेल्स में बात करी है। वेल देखा जाए ना तो हर ऐसा चांस पॉसिबल है कि ये
किसी ऐसी रोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में भी लग जाएंगे ऑटोनोमस वेपन्स, और ऐसा कुछ खतरनाक अंजाम भी हो जाए जैसा 9/11 हुआ। अब देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कंट्रीज मानेंगे नहीं, काम तो करेंगे, इसके ऊपर R&D भी करेंगे, और जो भी कंट्रीज इन पे काम कर रही है लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स बनाने पे, उनको अपनी साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई तो भैया तुम्हारी टेक्नोलॉजी किस तरीके से मिसयूज हो सकती है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इनफैक्ट कुछ साइंटिस्ट और लॉबिंग ग्रुप्स का तो ये भी मानना है कि यूनाइटेड नेशंस को तो कोई प्रीएम्प्टिव ट्रीटी पास कर देनी चाहिए, बैन कर देना चाहिए लीथल ऑटोनोमस वेपन्स के प्रोडक्शन पे। अब ये लॉबिंग ग्रुप्स का ये कहना है कि भैया बेटर है कि अभी बैन कर दो, अभी पौधा छोटा है, बैन कर दो, पेड़ बन गया तो उखड़ेगा भी नहीं। अगर ये मेन स्ट्रीम एक बार हो गया ना, उसके बाद तो सारी कंट्रीज को करने लग जाएंगी, और अगर ऐसा हो गया तो टेररिस्ट और रोग ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में भी ये आ ही जाएगा सूनर और लेटर। यूएन ने बैन किया था केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को, और इसका पार्शियल इफेक्ट तो जरूर हुआ। CTBT की ट्रीटी जो 1996 में आई थी, उसका पार्शियल सक्सेसफुल तो मैं कहूँगा हुई वो, क्योंकि उसकी वजह से जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जो टेस्टिंग है उसमें कुछ कमी तो आई थी, और इसलिए लोगों का ये मानना है कि भैया यूएन ये बैन तो कर ही सकता है, ऑटोनोमस लीथल वेपन्स जो है इनको बैन कर सकता है, क्या पता इससे कुछ एक बेटर असर तो होगा। अब ना करने से तो बेटर है बैन कर दिया जाए। अब बैन को होने के बाद भी कंट्रीज ना माने तो वो अलग बात है। वेल, US, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ऐसी कंट्रीज जो है, ये जो पावरफुल कंट्रीज है, पावरफुल मिलिट्रीज रखती हैं, इनका तो पहले से ही रिजर्वेशंस आ चुके हैं इस बात पे कि भैया ऐसी कोई ट्रीटी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि उनका ये कहना है कि भैया ये तो सिविलियन और नॉन मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज होंगी टेक्नोलॉजीज, तो ये तो गलत हो जाएगा, हमारी कंट्रीज के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में सच्चाई यही है कि ये कंट्रीज जो है ना, ज्यादातर एक्सपोर्टर्स हैं आर्म्स एंड एम्युनिशंस के, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं बेच के वेपन्स को। यानी कि ये जो नाटक कर रहे हैं ना यूएन के सामने कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा और ये सिविलियन और नॉन मिलिट्री यूज के लिए, एक्चुअली में इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। आज जो ग्लोबल आर्म एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है ना, वो लीगल ऑटोनोमस वेपन्स को एक बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट के तौर पे देख रही है कि भैया इनसे तो तगड़ा पैसा बनेगा। जितनी भी छोटी कंट्रीज है उनको ये टेक्नोलॉजी बनाओ, बेचो और तगड़ा पैसा बनाओ। दो कंट्रीज वॉर में है या फिर दो कंट्रीज एंटी हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान, चलो दोनों को बेचो और दोनों से पैसा ऐंठो। तो बात यह है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको पीस से मतलब नहीं, इनको बनाना है पैसा। और इसी वजह से इनको ग्लोबल पीस के चक्कर में अपने वेपन जो डेवलपमेंट है उसमें कोई अड़चन नहीं चाहिए, इसलिए ये लोग मानने मुनने वाले हैं नहीं। इनफैक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रही है R&D में ऐसे फ्यूचरिस्टिक ऑटोनोमस वेपन्स के लिए। और जैसे ही AI इतना सुपीरियर हो जाएगा फ्यूचर में कि लीगल ऑटोनोमस वेपन्स एक नॉर्मल रियलिटी बन जाएंगे, इनफैक्ट वॉर्स लड़ी ही ऑटोनोमस वेपन से जाएंगी, उस सिचुएशन में शायद हालत बहुत ख़राब हो जाए। आज जो हम रशिया और यूक्रेन के बीच में देख रहे हैं, शायद उससे भी बुरी हालत हो जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि भैया मिलियंस ऑफ लोग मरेंगे, लाखों लोग वॉर से मरते हैं, उससे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ह्यूमंस को ये कॉर्पोरेट ग्रीड जो है ना कि हाँ भाई वेपन्स बेच के पैसा कमाने की जो ग्रीड है, इसको कर्ब करना चाहिए, ग्लोबल पीस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब ऐसी कोई ट्रीटी आए यूएन में और कंट्रीज को थोड़ा कर्ब किया जाए, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स को थोड़ा कर्ब किया गया, इस चीज़ को समझा गया, उसी तरीके से लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स को भी समझा जाए कि ये न्यूक्लियर थ्रेट जैसी ही बड़ी थ्रेट बन सकते हैं। कोई भी पीसफुल रीजन की वजह से ये सब नहीं बनाएगा, वो सिर्फ एक नहले पे दहला मारने के लिए, अपनी एनिमी कंट्रीज के ऊपर दहला मारने के लिए चीजें करेगा। तो बेटर है कि यूएन इस पे कोई ना कोई अपना रेजोल्यूशन लेकर आए। वेल, ये थी हमारी स्पेशल वीडियो लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो स्मैश कर देना लाइक बटन को और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।